भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के लिए ही जाना जाता है और यही हम सब की पहचान है। पर हम सब वेस्टर्न कल्चर में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि अपनी पहचान को ही भूलते जा रहे हैं। कई बार तो लगता है कि हमें लीड भी बाहर के देश ही कर रहे हैं। हमने जीरो की कीमत बता के गणित गढ़ा, भगवान लक्ष्मण की जान बचा के प्राकृतिक औषधियों की कीमत बताई और ज्ञान को समझाने के लिए ज्ञान के संस्थान का रूप दिया और इस अध्ययन को एक नाम दिया गया इंडोलॉजी। इसका मतलब है अपने अतीत, अपनी सभ्यता को समझकर भविष्य को संवारना और भारत की सभ्यता के भविष्य को संवारने के विषय उठाते हुए इसी शब्द को ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में गौतम अडानी जी ने डिफाइन करते हुए कहा, हमारी फिलॉसफीज, आर्ट्स, एल्गोरिदम, चिकित्सा, वास्तु और शासन को समझाते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, देश को बढ़ाना चाहिए। ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव जैसा इवेंट मौका होता है फिर से उन बीत चुके एहसास को याद करने का जिसे जीवंत रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। गौतम अडानी जी ने सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि भारत की परंपरा की सेवक के रूप में काम किया है और आज भी करते रहे हैं। चाहे वो महाकुंभ में भक्तों की सेवा हो या जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था की पूजा, यहां तक कि अडानी ग्रुप ने तो इस ग्लोबल इंडोलॉजी के जरिए हमारी सभ्यता को बचाने के लिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक की है ताकि हमारे स्कॉलर्स को सपोर्ट मिल सके। गौतम अडानी जी ने इसे अपनी मां से मिली शिक्षा बताते हुए रामायण से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया और कहा कि भारत की सभ्यता सिर्फ एक धरोहर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अब आपको क्या लगता है, हमारे देश की सभ्यता को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने का उनका यह संकल्प आखिर कैसा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।